वो एक नदी का किनारा था। उस किनारे पर एक ऊंचा पेड़ था, जिस पेड़ पे चिड़ियों का एक परिवार रहा करता था। चिड़िया वहां अपने पति और अपने एक प्यारे से अंडे के साथ बहुत खुश थी। वो दोनों अपने अंडे से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि अब उनके अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलने ही वाला था। पापा चिड़िया रोज मुंह अंधेरे ही भोजन की तलाश में निकल जाया करता था और मम्मा चिड़िया पीछे बैठ के पूरा दिन अपने अंडे की रक्षा करती थी और वो उस अंडे से ढेरों बातें किया करती थी। अगर मेरे इस अंडे से बेटा निकला तो उसका नाम मैं कुकू रखूंगी, और अगर इसमें से बेटी निकली तो उसका नाम मैं सुंदरी रखूंगी। कितना प्यारा है ये मेरा अंडा। वो अभी यही बातें कर रही होती है कि उसे सांप की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो नीचे देखती है तो उसके दरख्त के नीचे नदी के पास एक बड़ा सारा सांप बैठा होता है। अरे ये तो कितना बड़ा सांप है, और अगर ये यहाँ बैठा है तो इसका मतलब इसका बिल भी यहीं कहीं ही होगा। ये तो बहुत बड़ा सांप है और इसका मतलब ये पेड़ अब सुरक्षित नहीं है। बल्लू जी जैसे ही आएंगे मैं उनसे बात करूंगी। वो सांप पर नजर ही जमाए हुए होती है और थोड़ी देर बाद सांप वहां से चला जाता है और इधर से पापा चिड़िया भी भोजन लेके वापस लौट आते हैं। जैसे ही पापा चिड़िया भोजन लेके अपने घोंसले में आता है तो फौरन से टूनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। आज तो सांप ने हमारी ओर नहीं देखा, लेकिन उसका बिल यहीं कहीं ही होगा। उसने यहाँ का रास्ता देख लिया है। अब ये घोंसला सुरक्षित नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से जाता हूँ और जाके एक नया घोंसला बनाता हूँ नदी के दूसरे किनारे। रुकिए, मैं भी आपके साथ जाती हूँ। जब हम दोनों मिलके बनाएंगे तो घोंसला जल्दी बन जाएगा। अगर तुम साथ में गई तो इस अंडे का हम क्या करेंगे? इस अंडे को किसके पास छोड़ेंगे? हम इस अंडे को यहीं रहने देते हैं और दोनों मिलके जल्दी से घोंसला बना लेते हैं। जब घोंसला बन जाएगा तो हम आके अपने अंडे को उठा के वहाँ ले जाएंगे। फिर वो दोनों अंडे को घोंसले में ही छोड़ के नया घोंसला बनाने के लिए नदी के दूसरे किनारे की तरफ उड़ जाते हैं। वो दोनों अपने अंडे को अपने घोंसले में छोड़ के वहां से उड़ गए थे। वहीं पास से एक कौवों का जोड़ा गुजर रहा होता है। खाली घोंसले में अंडे को देख के वो वहां आ जाते हैं। अरे कालू जी, मुझे लगता है कोई पक्षी अपने अंडे को छोड़ के यहाँ से चला गया है। अब इस अंडे का कोई नहीं है। ऐसा करते हैं कि हम इस अंडे को उठा लेते हैं। कल शाम को मेरा चाचा जी आने वाले हैं, उसको अंडा पीना बहुत पसंद है। हम ये अंडा उन्हीं को ही दे देंगे। बड़े आए तुम्हारे चाचा जी को हम अंडा देने वाले। कल मेरी माँ भी तो आ रही है। वो तो इतनी बूढ़ी है, ये अंडा पिएगी तो उसे कुछ ताकत मिलेगी। हम तो ये अंडा मेरी माँ जी को ही देंगे। फिर कालू और गोरी उस अंडे को उठा लेते हैं और अंडे को उठा के वो अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बल्लू और टूनी ने भी नया घोंसला बना लिया था। नदी के दूसरी तरफ उन्होंने अपना नया घोंसला बनाया था। बल्लू जी, घोंसला तो हमने बहुत अच्छा और मजबूत बना लिया है। अब ऐसा करते हैं, अपने अंडे को उठा के ले आते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी इस खुशी में वापस अपने घोंसले को उड़ जाते हैं कि अब वो अपने अंडे को लेके सुरक्षित घोंसले में ले आएंगे। लेकिन जैसे ही वो अपने घोंसले में आते हैं तो उनका अंडा घोंसले में नहीं होता। वो दोनों पति पत्नी बहुत रोने लगते हैं। बल्लू जी, ये क्या हो गया? हमारा अंडा किधर चला गया? कहीं उस सांप ने तो हमारा अंडा नहीं खा लिया, या कौन जालिम हमारे अंडे को लेके चला गया? नहीं टूनी, अगर सांप ने हमारे अंडे को खाना होता तो वो रात को शिकार करता, लेकिन इस टाइम ना करता। इसका मतलब कोई पक्षी ही हमारे अंडे को चुरा के ले गया। अपने मासूम होने वाले बच्चे को लेके वो दोनों पति पत्नी बहुत रोते हैं। रात हो जाती है। वो दोनों पति पत्नी सारी रात घोंसले पे बैठ के रोते रहते हैं और अपने होने वाले बच्चे को याद करते रहते हैं। इधर कवि कालू से कहती है, कालू जी, ये अंडा तो बिल्कुल पीने लायक नहीं है। इसमें तो बच्चा बन चुका है, अब निकलने ही वाला है। मेरा भी तजर्बा है, मैं देख के बता सकती हूँ। तो फिर ऐसा करते हैं कि इस अंडे को बाहर फेंक देते हैं। पता नहीं किस पक्षी का अंडा है, अगर तोता हुआ तो टैं टैं से सोने ही नहीं देगा।
इसमें से बच्चा निकलने को कुछ समय तो है ही, हम इसको सुबह नदी में बहा देंगे। ऐसे ना थोड़ी कोई अंडे को बाहर फेंका जाता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब रात बहुत हो गई है, चलो तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुबह हो जाती है। बस कर दो, तुम रात से ही रोए जा रही हो। ऊपर वाला हमें फिर से अंडा देगा और फिर बच्चा भी निकलेगा उस अंडे में से। अब तुम मत रो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। बल्लू जी, मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। मुझे अपना अंडा बहुत याद आ रहा है और मुझसे सब्र नहीं हो रहा। वो अंडा तो चला गया, लेकिन ऊपर वाला हमें इससे भी ज्यादा प्यारा अंडा देगा और उसमें से बेटा या बेटी जरूर निकलेगा। अब मैं भोजन लेने जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। दुखी दिल के साथ बल्लू चिड़ा भोजन ले जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन टूनी चिड़िया पीछे भी अपने अंडे को याद करते करते रोती रहती है। इधर कवि कालू से कहती है, कालू जी ऐसा करो, तुम भोजन लाने के लिए निकल जाओ और मैं नदी में जाके इस अंडे को फेंक के आती हूँ, इससे पहले कि कोई बच्चा निकल के हमारे लिए वबाल बन जाए। फिर गोरी कवि उस अंडे को उठा के नदी की तरफ उड़ पड़ती है। उधर से बल्लू फल लेके घर की तरफ जा रहा होता है कि सामने से उसको गोरी कवि एक अंडा उठाए हुए नजर आती है। अंडे को देखते ही बल्लू चिड़ा के जहन में फौरन से टूनी चिड़िया का ख्याल आता है और वो गोरी कवि के पास जाके सामने से उसका रास्ता रोक लेता है। वो दोनों साथ वाले पेड़ की एक डाली पर बैठ जाते हैं और बल्लू पूछता है, क्या ये अंडा आपका है? दरअसल किसी पक्षी ने रात को हमारा अंडा चुरा लिया है। गोरी फौरन समझ जाती है कि अंडा इन्हीं का ही है। हाँ, ये मेरा अंडा है, लेकिन मैं इसे बेचने जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ भोजन की जरूरत है। अगर तुम ये फल मुझे दे दो तो उसके बदले मैं ये अंडा तुम्हें दे दूंगी। फलों के बदले में ये अंडा ले लेता हूँ। इस तरह से टूनी चिड़िया का दिल बहल जाएगा और उसको थोड़ा अपने दुख में कमी आ जाएगी। असल बात यह है कि मेरी पत्नी बहुत रो रही है, रात से वो चुप ही नहीं हो रही। मैं ये अंडा जाके उसको दूंगा तो उसे कुछ तसल्ली मिल जाएगी। आप ऐसा करें कि ये फल मुझसे ले लें और ये अंडा मुझे दे दें। फिर गोरी कवि फलों के बदले में अंडा बल्लू को दे देती है और बल्लू अंडा उठा के अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। वो घोंसले में आके अंडे को रख देता है। टूनी पूछती है, ये अंडा कहाँ से आया बल्लू जी? एक कवि इस अंडे को लेके नदी में गिराने जा रही थी। मैंने ये अंडा तुम्हारे लिए उससे फलों के बदले में खरीद। ये अंडा हमारे अंडे की कमी तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे दुख को हल्का जरूर करेगा। फिर कुछ देर उस अंडे को देखने के बाद टूनी तो खुशी से चीखने लगती है, बल्लू जी ये तो हमारा अपना अंडा है, ये अंडा मेरा ही है। क्या टूनी, तुम्हें कैसे पता कि ये अंडा हमारा है? कि तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे बल्लू जी, भला कौन सी माँ अपने ही अंडे को नहीं पहचानेगी? मुझे अपने अंडे की पूरी पहचान है। ये अंडा मेरा ही है, आप देखना इसमें से हमारा बच्चा निकलेगा। फिर उसमें से कुछ दिन बाद एक प्यारा सा बेटा बच्चा निकलता है। वो अपने बेटे के साथ बहुत खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, माँ बाप की कदर करनी चाहिए। माँ बाप जैसा रिश्ता कोई भी नहीं होता। आपका धन्यवाद। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। वो अपने पति और अपने बेटे कुकू के साथ जिंदगी गुजारा करती थी। टूनी, तुम तो जानती हो कि हमारी कंपनी के हालात ठीक नहीं चल रहे थे। आज मेरे लिए एक बुरी खबर है, मुझे नौकरी से फारिग कर दिया गया है। ए जी, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ से खाएंगे? और हमारे साथ तो एक छोटा बच्चा भी है, क्या होगा अब? हम घर का किराया कहाँ से देंगे और सारा कुछ कहाँ से आएगा? खर्चा पानी कैसे चलेगा हमारा? ए जी बताएं ना। तुम फिक्र ना करो टूनी, हमने हमेशा सबके साथ अच्छा किया है। ऊपर वाला हमारे साथ भी अच्छा ही करेगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुम फिक्र ना करो, हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे और अपने घर को फिर से चलाएंगे। तुम इसमें चिंतित मत हो। हाँ, शायद आप ठीक ही कहते हो। हम दोनों मिलके जब घर चलाने की कोशिश करेंगे तो घर आसानी से चल जाएगा। मैं भी तो मेहनत कर सकती हूँ ना। मैं और आप दोनों ही मिलके काम ढूंढेंगे। भगवान करेगा कोई काम हमें मिल ही जाएगा। सुबह होते ही टूनी काम के लिए निकल जाती है और वो सोचती है,
मेहनत से तो मैं कभी भी नहीं घबराई। ऐसा करती हूँ, कोई काम ढूंढती हूँ जिसमें चाहे जितनी ही मेहनत क्यों ना हो। वो थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि एक तितली पानी में डूब रही है, उसके पांव गीले हो गए। अरे ये बेचारी तितली तो पानी में डूब रही है। ऐसा करती हूँ, मैं इसकी मदद करती हूँ, इसको अपनी चोंच से बाहर निकालती हूँ। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया फौरन से उस तितली के पास आती है और उसको अपनी चोंच से बाहर निकालती है। प्यारी तितली, तुम अपने पंख खुश्क कर लो, उसके बाद अपने घर को उड़ जाना। अच्छी चिड़िया रानी, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं भी तुम्हें कुछ न कुछ जरूर दूंगी। मैं एक तितली नहीं बल्कि एक परी हूँ। ऐसा कहते ही वो तितली अपने परी वाले रूप में आ जाती है और टूनी उसको बेसुध होके देखती रहती है कि ये क्या हो गया। अरे तुम तो वाकई एक परी हो, मुझे तो घबराहट हो रही है। कौन हो तुम और यहाँ पर तुम तितली के रूप में क्यों आई थी? तुम मुझसे क्या चाहती हो? अभी वो यही सवाल ही कर रही होती है कि वहाँ परी की माँ आ जाती है। प्यारी चिड़िया, तुमने मेरी बेटी की मदद की है, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। बताओ मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? लेकिन आपकी बेटी तो एक तितली के रूप में थी और वो डूब रही थी। मैंने उसको तितली समझ के बचाया है। आखिर बात क्या है? आप लोग कौन हैं और मुझसे क्या चाहते थे? बात यह है चिड़िया रानी के एक बुरे जादूगर ने मुझसे नाराज होकर मेरी बेटी को तितली बना दिया था और कहा था कि जब तक ये कोई अच्छा पक्षी इसकी मदद नहीं करेगा तब तक ये अपने असल रूप में नहीं आएगी। हाँ, जब कोई भी अच्छा पक्षी इसकी बिना किसी अपने लालच के मदद करेगा तो वो अपने असल रूप में आ जाएगी। ओह, तो अब मैं समझी। अच्छा, अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो मुझे कोई काम ढूंढ दीजिए ताकि मैं मेहनत करके कमा सकूं। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। तुम एक ईमानदार पक्षी हो। अगर तुम मुझसे अच्छा घर और बहुत सारी दौलत मांगती तो वो भी मैं तुम्हें दे सकती थी, लेकिन तुमने मेहनत की कमाई को मांगा। मैं तुमसे खुश हूँ। ये लो, ये एक तिलिस्माती टमाटर है। इसको तुम जमीन में बो देना और ऊपर पानी डाल देना। एक रात बाद ही इसमें से बहुत से बूटे निकल आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी परी जी। मैं इसको जाते ही अपने घर के सामने वाली जमीन में बो दूंगी और इस तरह से इसमें से जो टमाटर निकलेंगे वो मैं मार्केट में बेच आऊंगी। फिर वो उस टमाटर को खुशी खुशी उठाती है और अपने घर की तरफ लौट आती है। वो मन ही मन में सोच रही होती है कि अब वो टमाटरों को बेच के अपने घर का खर्चा पानी चलाएगी। जिस पेड़ पे उसका घर होता है उसके बिल्कुल सामने वाली जमीन पे वो अपने टमाटर को रख देती है। वो वहीं पर ही उसको बोने का सोचती है। इसको यहीं पर ही बो देती हूँ। अगर इधर उधर कहीं दूर बो दिया तो कालू कौवा और बाकी के पक्षी नुकसान ना पहुँचा दें। यहीं पे बो देती हूँ ताकि अपनी नजर के सामने भी रहे ये टमाटर। और इस तरह से घर के बाहर आते जाते मैं इसकी सेवा भी कर लूंगी। फिर वो थोड़ी सी जमीन को खोद के उसमें टमाटर को दबा देती है। टमाटर को तो मैंने दबा दिया है। अब घर जाती हूँ और थोड़ी देर में पानी लेके आती हूँ। इसको पानी भी देती हूँ क्योंकि इसकी सेवा भी तो मुझे करनी होगी, तभी तो अच्छे बूटे निकलेंगे। फिर वो नदी पे जाके पानी ले आती है और अपने टमाटर वाली जगह पे अच्छी तरह से पानी दे देती है। जैसे ही वो सारा पानी उसको देती है तो वो वापस उड़ती हुई अपने घर चली जाती है। घर जाके वो पूरी की पूरी बात अपने पति को बताती है कि किस तरह से आज उसको परी ने एक टमाटर दिया और उसने अपना वो टमाटर घर के बाहर ही बो दिया। बादल बने हुए हैं, अगर बारिश हो गई तो उसको पानी ज्यादा लग जाएगा। और फिर वैसा ही होता है। उसी रात बारिश हो जाती है। बहुत सारी बारिश होने के कारण टमाटर को बहुत पानी लग जाता है। बारिश पूरी रात चलती रहती है और जैसे ही सुबह होती है, बल्लू जी ये हमारे साथ क्या हो गया? मैंने तो टमाटर को बो के उसको अच्छे से नदी में से पानी ला के भी दे दिया था। पानी तो उसको काफी मिल गया था। अब ये बारिश के पानी की वजह से वो खराब ही ना हो गया हो। तुम फिक्र मत करो। तुम्हें याद नहीं कि परी ने भी तो तुम्हें ये कहा था कि ये तिलिस्माती टमाटर है, इसको अच्छे से पानी दे देना, फिर ही जाके इसके अच्छे बूटे निकलेंगे। अब तुम थोड़ी देर में जाके देख आना कि तुम्हारा बाग ठीक तो है ना। फिर टूनी चिड़िया ऐसे ही करती है। जैसे ही सुबह होती है टूनी चिड़िया अपने टमाटर को देखने के लिए घर के बाहर चली जाती है, क्योंकि घर के पास ही उसने अपना टमाटर बोया था। उसको दूर से ही लाल लाल सा नजर आने लगता है। जब वो करीब जाके देखती है तो वो हैरान हो जाती है।
अरे ये सच है कि मेरी आंखों का धोखा है। एक टमाटर से पूरा टमाटरों का बाग बन गया मेरा। अब तो ये इतने अच्छे टमाटर मैं बेचकर पैसे कमाया करूंगी। वो मन में ऐसा सोच के टमाटरों के पास आके बैठ जाती। ऊपर वाले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद की और उस परी को आपने मेरे लिए भेजा। ऐसा करती हूँ, एक टमाटर मैं खा लेती हूँ और दूसरा अपने घर के लिए ले जाती हूँ। ऐसा कहते हुए वो एक टमाटर को खाने लगती है। टमाटर तो बहुत ही मजेदार था, उसका जायका आम टमाटरों से हट के था। फिर वो दूसरे टमाटर को उठाती हुई खुशी से अपने घर को उड़ जाती है। उससे तो उड़ा ही नहीं जा रहा था, उसकी खुशी की तो कोई हद ही ना थी। सच कहते हैं, जब किसी के लिए अच्छा करो तो अपने साथ भी अच्छा होता है। टूनी ने उस तितली की बिना किसी लालच की मदद की और आगे से टूनी के साथ भी ऊपर वाले ने बहुत अच्छा किया। टूनी घर आके वो टमाटर अपने पति के सामने रख देती है। ये देखें बल्लू जी, कितना रसीला और कितना मजे का टमाटर है। आप जब खाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा, इसका जायका तो बिल्कुल आम टमाटरों से हट के है। अब मैं और आप ये सारे टमाटर मंडी में जाके बेचा करेंगे और इस तरह से हमारे पास भी बहुत पैसे आ जाएंगे। हाँ टूनी, सच कहते हैं, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो कई और दरवाजे खुल जाते हैं। ऊपर वाले ने हमसे ये वादा जो कर रखा है कि भोजन की जिम्मेदारी उसकी है। अब हम ये टमाटर जाके मार्केट में बेचेंगे। फिर टूनी बहुत से टमाटर तोड़ के अपनी एक टोकरी में डाल देती है और उस टोकरी को उठा के वो मंडी में ले जाती है। मंडी में जाके वो एक दुकान लगाती है। उसकी दुकान पर तो दूर दूर से ही ग्राहक आने लगे थे, क्योंकि जैसे टमाटर वो देती थी ऐसे टमाटर पूरी मंडी से कहीं भी नहीं मिलते थे। कुछ ही देर में उसकी पूरी टोकरी बिक जाती है और वो वापस घर आ जाती है। लेकिन टमाटर तो कम होने का नाम ही नहीं लेते थे। जितना वो तोड़ती थी उतने ही और बढ़ जाते थे। मैं बहुत खुश हूँ, ये टमाटर मैं जितने भी तोड़ती हूँ उतने ही और ज्यादा हो जाते हैं। तो जी, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।